जय श्री राधे। सभी श्रोता बंधुओं को सादर नमस्कार, सादर प्रणाम। गीतोपनिषद चैनल में आपको ज्ञात है कि श्रीमद् भगवद गीता का वर्णन हो रहा है, जिस पर भगवान श्री कृष्ण के द्वारा कहे हुए श्लोकों का अर्थ रूपांतरित किया जाता है, बताया जाता है। उसको सुगम रूप में अर्थात सरल रूप में आपके पास व्यवस्थित करके उसका अर्थ बताया जाता है, जिससे आपको ज्ञात हो सके कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में उपदेश क्या किया था। तो अब हमें शायद है कि आपको अपना परिचय देने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हर वीडियो में मैंने अपना परिचय दिया है। प्रारंभ में ही कहा है कि हमारा नाम क्या है। तो नीति, ज्ञान, धर्म इत्यादि पर चलना हमारा परम कर्तव्य है। उस कर्तव्य पालन के लिए मैं जन कल्याण हेतु इस चैनल माध्यम से आप तक समुचित रूप से भगवान श्री कृष्ण के कहे हुए अमृत श्लोकों का पान कराता हूँ। कोशिश करता हूँ कि जैसी मेरी बुद्धि है उसके अनुकूल जो भी मैं कर सकता हूँ, मैं आपके सन्मुख उसे प्रस्तुत करता हूँ। और सत्य है, सनातन है, हमारी गीता पुरातन है, जो भगवान श्री कृष्ण ने कही। उसे मानना, उसे जानना, उसे अपनाना, उसके एक एक कहे हुए अमृत श्लोक के अर्थों का पान करना हमारा अपना धर्म है। क्योंकि कहा गया है कि जब अच्छी चीज़ों का समावेश होता है तभी अच्छी बुद्धि का निर्माण होता है। जब अच्छी बुद्धि का निर्माण होता है तो फिर अक्षय ज्ञानोत्पत्ति होती है, और उसके द्वारा भगवत भक्ति पर हमारा मन टिकता है, अन्यथा डिग जाता है। इस कारण मन को टिकाओ और उस पर लगाओ। और यह तभी हो सकता है जब आपको वास्तविकता में बोध हो, वास्तविकता में जानकारी हो, और उससे ज़्यादा या तो श्रवण में तुम्हारी भक्ति श्रेष्ठ हो। क्योंकि भक्ति श्रेष्ठ होती है तभी आनंद आता है, आनंद का विषय बनता है, तभी ऐसा होता है। पर आजकल का समय तो ऐसा आ गया है जिस पर संस्कृत श्लोकों का कोई अर्थ ही नहीं रह गया है। अपने किंवदंती मनमुखी उनके अर्थ निकालते हैं और उनको आपके सन्मुख प्रस्तुत कर देते हैं। धनिया मिर्चा के सहित उन्हें प्रस्तुत करके आपके सन्मुख मिश्रण करके प्रस्तुत कर दिया, और आप भी उसका बहुत ही अच्छे से रसपान कर लेते हैं, क्योंकि उस पर आनंद है, म्यूजिक है, आवाज़ है, नाच है, गान है, नृत्यकार है। ब्राह्मण शब्द का अर्थ ही खत्म हो गया है। आजकल सुना जाए तो ब्राह्मण कहते हैं लोग। ब्राह्मण का अर्थ होता है ब्रह्म को ना जानने वाला, और ब्राह्मण का अर्थ होता है ब्रह्म को जानने वाला। तो वह स्वतः ही अपने आप में कहते हैं कि मैं ब्राह्मण हूँ। तो ब्राह्मण अर्थात ब्रह्म को नहीं जानता हूँ, फिर भी हम उसे स्वीकार कर लेते हैं। ये भी हमारी दुर्बुद्धि ही है कि जो ऐसा जानते हुए भी स्वीकार कर लेते हैं। हमारे यजमान बंधु ब्राह्मण देवता ही क्या करें। हमारे यजमान बंधु भी उनके पास जाते हैं, और उन ब्राह्मण देवताओं के जो सुव्यवस्थित ब्राह्मण हैं, जो अच्छे तरीके से पाठन क्रम इत्यादि अपने नियमों का पालन करते हैं, तो उनके पास जाते भी हैं और कहते हैं कि हे ब्राह्मण देवता, बस 5 मिनट का कार्य है। अर्थात उन्होंने समय निर्धारित करके आचार्य को खुद ही दे दिया है, ब्राह्मण को खुद ही दे दिया है कि आपके पास 5 मिनट है। अर्थात आप उनके अनुकूल कार्य करिए, वो आपको आदेशित करते हैं। उनका कल्याण कैसे हो सकता है। ब्राह्मण बहुत ही पूजनीय होता है, और जो ब्राह्मणों का आदर सत्कार करता है और उनके अनुकूल कर्म करता है, उसी का कार्य सिद्ध होता है। अपनी मन मर्जी से कहे हुए समय को देकर आचार्य से कर्म कराने वालों का कार्य कभी सिद्ध हो ही नहीं सकता है। श्लोकों में भी कहा गया है कि ब्राह्मण हमारा देवता है, अर्थात देवताओं के अधीन संपूर्ण जगत है। दैवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनम तो दैवता। और मंत्रों के अधीन देवता ते मंत्रा ब्राह्मणाधीनम, वे मंत्र ब्राह्मण के अधीन है।
ब्राह्मण देवता जब बोलते हैं, मंत्रों का उच्चारण करते हैं, तभी हमें फल की प्राप्ति होती है। ब्राह्मणों मम देवता, इसलिए ब्राह्मण हमारा देवता है, इस पृथ्वी का देवता है। भगवान ने कहा है कि ब्राह्मण हमारे मुख से उत्पन्न हुए हैं, जो उन्हें अच्छे से खिलाता है, पिलाता है और उन्हें संतुष्ट करता है। मैं उन पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखता हूँ, ऐसा भगवान ने गीता में कहा और वेदों में भी कहा हुआ है। तो इसलिए ब्राह्मणों से परिश्रम नहीं, उन्हें अपने अनुकूल कर्म करने का समय प्राप्त करावें, जिससे कि आपकी कार्य सिद्धि हो। और कार्य सिद्धि तभी होती है जब मंत्रों का उच्चारण किया जाता है। अरे मंत्रों का उच्चारण भी तभी होता है जब श्रेष्ठ गुरु प्राप्त होता है, और श्रेष्ठ गुरु जब प्राप्त होता है तभी मंत्रों में शुद्धिकरण आता है, अर्थात व्याकरण का समावेश होता है। अच्छा शिक्षक जब मिलता है तभी ज्ञानोत्पत्ति होती है और शब्दों के बोलने का बोध होता है, किस प्रकार उच्चारण करना चाहिए। इनका भी एक समय निर्धारित है। अगर समय से पूर्व शब्द का उच्चारण करते हो तो मंत्र अशुद्ध हो जाता है। प्राचीनतम समय में यही मंत्र थे जिनके द्वारा बोल करके तुरंत ही यज्ञ सफल कर लिया जाता था, तुरंत ही उसका फल प्राप्त कर लिया जाता था। आज क्यों नहीं प्राप्त होता है? उसका भी विशेष कारण है। विशेष कारण यह है कि मंत्रों का उच्चारण उत्तम नहीं हुआ, इसके कारण हमें फल की प्राप्ति नहीं हुई। आपने कहा महाराज जी, पंडित जी, हमारे पास समय नहीं है। यजमान ने, पंडित जी ने भी सोचा कि समय नहीं है तो हमारे बोलने से क्या फ़ायदा है, जब जो कर रहा है कार्य को उसे ही समय नहीं है। तो उन्हें भी लगा कि समय नहीं है और मंत्रों में तीव्रता कर दी गई, और उस तीव्रता की वजह से मंत्रों के अर्थात बोलने की शीघ्रता की वजह से मंत्रों का उच्चारण अशुद्ध हो जाता है, जिससे फल की प्राप्ति नहीं होती है। इसलिए अगर तुम्हें फल की प्राप्ति करनी है तो सबसे पहले आप समय निकालो और समय निकाल करके भगवान पर भक्ति और आस्था टिकाओ, और उसके बाद ब्राह्मण देवता से आग्रह करो कि हे ब्राह्मण देवता, उचित ढंग से हमारे इस कर्मकांड को संपूर्ण करो जिससे हमें फल की प्राप्ति हो। ब्राह्मण भी सुयोग्य होना चाहिए, सुपात्र होना चाहिए, ज्ञान से परिपूर्ण होना चाहिए। यह उपदेश सिर्फ मैं इसलिए देता हूं क्योंकि आचार्य का कार्य है उपदेश देना और होता का कार्य है मंत्रों का उच्चारण करना। तो इसलिए मैं आचार्य के पद पर हूं, इस कारण मैं यह सब आपको उपदेश देता हूं कि इस प्रकार कर्म का शुभारंभ करना चाहिए जिससे फल की प्राप्ति होती है। पर आजकल तो धर्म व्यापार बन चुका है, सभी व्यापारिक जीवन व्यतीत कर रहे हैं। यजमान व्यक्ति खुद ही जाते हैं, स्वतः ही जाते हैं, हे ब्राह्मण देवता, हमारे पास समय का अभाव है, आप महाराज जी बता दें कितना आपका भुगतान करना है, पारिश्रमिक देना है, वो अपने बता दीजिए, मैं आपको दे देता हूँ, आप पूजन कर लीजिए और आपका एक कमरा सुव्यवस्थित है, आप वहाँ रहिए, खाइए पिए, हमारे पास समय नहीं है, जिस दिन हवन करना हो उस दिन 1 घंटे के लिए छुट्टी लगा लेंगे। अब बताओ कैसे फल की प्राप्ति हो सकती है? उनके पास समय ही नहीं है, और जब समय नहीं है तो पूजन क्यों करते हो? सब ब्राह्मण देवता के ऊपर भार छोड़ करके वो चले गए। इस प्रकार फल की प्राप्ति नहीं होती है। समय दो, वर्ष पूरा जीवन पर्यंत तुम्हें कमाना है, पूरा जीवन पर्यंत आपको एकत्रित करना है धन, और समय उस पर देना है, पर भगवान पर थोड़ी देर के लिए समय टिकाओ जिससे कि तुम्हें फल की प्राप्ति हो। और ब्राह्मणों के मंत्रों उच्चारण के द्वारा जो भी कर्म करने के लिए वो बताएं उसे संपूर्ण रूप से करो। यह यजमान के लिए हमारा
निर्देश हो या उपदेश समझो, कुछ भी समझो, इस प्रकार करना चाहिए यजमान को। पर आजकल का तो समय इतना विपरीत हो चुका है भैया कि अब क्या बताएं। हम एक सत्य घटना पर आधारित जिसमें हम सम्मिलित हुए पूजन कार्य में, उसके विषय में बताते हैं। थोड़ा वैसा भी लग रहा है हमें, फिर भी आप तक बोध कराना हमारा परम कर्तव्य है और अपने ब्राह्मण बंधुओं को भी बताना हमारा परम कर्तव्य है। इस कारण मैं वहाँ तक प्रवेश करता हूँ। अगर हमें बताने में किसी प्रकार की त्रुटि हो या किसी को असम्मान लगे, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। एक जगह अनुष्ठान था महामृत्युंजय का। वो ग्रुप हमारे लिए नया था। अपने अपने एक ब्राह्मण समूह होते हैं, अपने अपने अनुकूल के ब्राह्मण लोग रखते हैं। तो वो ग्रुप हमारे लिए एक नवीन था जिसमें मैं प्रवेश हुआ। मुझसे कहा गया कि यहाँ अनुष्ठान है, आप भी आएँ, आपका भी ससम्मान है और भैया आप भी हमारे साथ रहिए। कहा ठीक है, अनुष्ठान है, अनुष्ठान करना हमारा कर्तव्य है, हम कर्मकांडी ब्राह्मण हैं, कर्म तो करना ही चाहिए। हम उस ब्राह्मण समूह में प्रवेश हो गए। प्रवेश होने के बाद प्रथम दिवस का पूजन प्रारंभ हुआ। तो पूजनादि कर्म हुए, जैसे भी वेदियों का पूजन हुआ, जो भी बृहत तरीके से कर्मकांड होता है उसी तरीके हुआ। अब उसके बाद शिव जी का पूजन आया। तो शिव जी के पूजन में जो भी विधि होती है उस विधि अनुकूल मैंने उसका कर्मकांड के अनुकूल मंत्रोच्चारण को बोलते हुए संपूर्ण विधि को संपन्न किया। संपन्न हुई विधि, अनुष्ठान में जप चालू हो गया, प्रारंभ हो गया। सायंकालीन आरती होने के बाद मुझे वहाँ समूह के ब्राह्मणों ने कहा कि आप जो है कुछ रस से परिपूर्ण चीज़ नहीं बोले। हमने कहा कि मंत्रों से ज़्यादा और किन चीज़ों पे रस हो सकता है? मंत्र तो रस से ही परिपूर्ण है, मंत्र तो अमृत है, अब उनमें क्या रस जोड़ना है? बोले नहीं, आप जो है कल पूजन ना कराइए, हम कल पूजन हम कराएंगे और देखना कि पूजा कितनी रस से होगी और कितना आनंद आएगा। हमने कहा ठीक है मान्यवर, ठीक है। बोले आप भी बोलना, लेकिन थोड़ा सा हमने नए थे, हमने भी सोचा कि चलो ठीक है, जो कहते हैं भैया, इनका ग्रुप है, इनका ब्राह्मण समूह है और हमसे कहा था तो मैंने कर दिया। 2-3 दिन आया, पूजा प्रारंभ हुई। उसके बाद शिव जी का पार्थिव पूजन प्रारंभ हुआ। तो पार्थिव पूजन में जैसे ही आवाहन का मंत्र बोलना था, तो आवाहन का मंत्र मैंने बोलना प्रारंभ कर दिया। नित्य नैमित्तिक जैसे प्रथम दिन किया वैसे ही बोलना चालू कर दिया। ए तत्ते रुद्रा वसंते न परो मूजवतोति ही, वैदिक मंत्र है, इसको बोलना चालू किया। उन्होंने कहा अरे रुकिए 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 रुकिए। हमें आवाज़ आई, हमने सोचा है क्या हमने गलत बोल दिया, रुक गया। बोले ऐसे नहीं। एक ब्राह्मण देवता ने दूसरे ब्राह्मण को इशारा किया, उन्होंने कहा ऐसे नहीं, आज पूजन इस प्रकार से होगा। हमने कहा अच्छा किस प्रकार से होगा, हम भी देख लें किस प्रकार से होगा। बोले चलो सभी लोग गाते हैं। तो हमने कहा क्या गाते हैं? मंत्र के उस ज़्यादा श्रेष्ठ कुछ तो हो ही नहीं सकता है, उसके अलावा क्या गाते हैं? तो हमने आवाहन का मंत्र तो रोक दिया। उसके बाद कहा पधारो गजानन जी, पधारो गजानन जी। हमने सोचा कि ये कोई मंत्र से संबंधित तो है नहीं और इसको बोल करके क्या लाभ प्राप्त होगा हमें, जब हमारे पास वैदिक मंत्रों के उच्चारण हैं और हमारे शास्त्रों में कहा गया कि मंत्र से ही फल की प्राप्ति होती है। तो पधारो गजानन जी से प्राप्ति हो जाएगी। आप ब्राह्मण हैं, आचार्य हैं, आप लोगों को मंत्रों के उच्चारण करने चाहिए, पर वहाँ नहीं, इसको बुलाया। चलो ठीक है, हमने सोचा हो सकता है भाई थोड़ा सा रस बनाने के लिए अपने अपने समूह हैं। आह्वान भी हो गया। आह्वान होने के बाद पाद्य अर्घ्य इत्यादि अपना उसी में करवा दिए, मधुपर्क वगैरह भी करवा दिए। उसके उपरांत जब आया कि भगवान को अब दुग्ध स्नान, दधि स्नान इत्यादि इत्यादि, घृत स्नान, मधु स्नान, शर्करा स्नान, पंचामृत स्नान,
तो जैसे ही दुग्ध स्नान आया तो मैंने फिर से मंत्रों का उच्चारण करने का प्रयास किया। तो मैंने कहा पयः पृथिव्यां पयोषधीषु दिव्यांतरिक्षे पयोधाः। तो पीछे से फिर से एक आवाज़ आई और कहा कि महाराज जी थोड़ा सा रुकिए। फिर रुक गए। हमने सोचा कि भाई और कोई मंत्र होगा, भाई बोलेंगे, चलो कोई बात नहीं है, बोल लेने दो। तो आवाज़ आई एक दूसरे के समूह से मिलते हुए, अपने स्वरों से, अपने मुखार बिंद से ऐसे कहा, भोले कर रहे हैं स्नान स्नान। अरे हमने सोचा मंत्र का कोई कार्य नहीं है। फिर उसके बाद दूध आया, फिर दही आया। दूध दही ले आवे, पंचामृत स्नान करावे। सारे स्नान भी हो गए, दूध का, दही का, घी का, मधु का, शक्कर का, शहद का, सब कुछ हो गया। समाप्ति हुआ। तुमने कहा मंत्र उच्चारण किया जाए महाराज जी, कुछ तो बोल दिया जाए, मंत्रों के बगैर तो फल की प्राप्ति है नहीं। अरे बोले हो गया, आज का तो ऐसे ही होगा। हमने कहा अच्छा। हमने कहा क्यों, मंत्र के उच्चारण से फल की प्राप्ति नहीं होती है, इसके बोलने से फल की प्राप्ति हो जाएगी? तो उन्होंने कहा कि नहीं महाराज, आप चुपचाप बैठें और आप जो है हमारे समूह में नए हैं, और इसी तरह हम लोग पूजन कार्य को संपन्न करवाते हैं जिससे कि लोगों को आनंद आए। हम चुप हुए, हम सोचने लगे। अब अपनी सोच बता रहे हैं, वहाँ हमने नहीं बोला। हमने सोचा आनंद आए, लोगों के आनंद के लिए पूजन करते हैं, मतलब शाश्वत आनंद के लिए नहीं, लोगों के आनंद के लिए पूजन करते हैं। हाँ, गीत गाया, लोग आनंदित हो गए। आनंदित होने के बाद उनको फल की प्राप्ति हो गई? नहीं, असंभव है। जब तक मंत्रों का उच्चारण न किया जाए तब तक फल की प्राप्ति नहीं होती है। और मंत्रों का उच्चारण का भी तात्पर्य व्याकरण से उच्चारण किया जाए, तभी मंत्र फल से प्राप्ति होती है। चलो ठीक है, पंचामृत तक हुआ ऐसे। उसके बाद हमने सोचा कि चलो अब गीत तो संपन्न हो गए, अब क्या होगा, अब जो है भगवान को वस्त्र पहनाए जाएं, सुंदर व्यवस्थित किया जाए। तो मैंने फिर मंत्र का, हमने कहा अब तो यहाँ मंत्र का कार्य ही होगा, अब क्या है, यहाँ तक हो गया, अब आगे कौन सा गीत बना है तो होगा। तो मैंने अपना सुजातो ज्योतिषा शह शर्म बरूतमा, ये श्लोक है, वैदिक श्लोक है, मैंने इस श्लोक को उच्चारण किया। तो फिर से मुझे आवाज़ आई, महाराज जी थोड़ा रुकिए। रुक गए भाई, उनके समूह में थे तो रुकना ही पड़ा मुझे, रुके। तो एक आवाज़ आई उधर से, श्वेतांबर पीतांबर बागांबर अंगे, बोले बागांबर अंगे। अब बोलने के बाद वस्त्र भी पहन गए। क्या सब कुछ होता गया। हम भी सोचे कि यहाँ तो बड़ा अच्छा ब्राह्मण समूह ग्रुप है, यहाँ तो बड़ा अच्छा पूजन कार्य चलता है, कोई परेशानी नहीं है, कुछ ना बोलो, शांति से बैठो, क्या है, आनंद ही आनंद है। हो गया। उसके बाद जो भी हुआ, धूप दीप नैवेद्य, जैसे भी अपना गाने और तराने से जैसा होता रहा, उसको नैवेद्य आओ, भगवान भोग लगाओ, जो भी अपना जैसा रहा। मंत्रों का कोई कार्य नहीं हुआ और वहाँ से ये कार्य संपन्न हुआ। संपन्न हो गया। हम शांत थे क्योंकि ब्राह्मण समूह में हम नए थे, उनका एक अपना ही समूह था। कार्य संपन्न हो गया। कार्य संपन्न होने के बाद ये हुआ कि अब आरती होना चाहिए। तो हमने भी सोचा कि जो है हाँ, आरती तो अब होना ही चाहिए। आरती तैयार हुई। आरती तैयार होने के बाद मुझे लगा कि पुरातन समय से जो है, अब ये लोग गीत से ही कराते हैं, तो पुरातन समय से जो है मंत्रों द्वारा आरती होती रही हैं, पर फिर भी आज के प्रचलन में जो है ओम जय शिव ओमकारा प्रसिद्धि में है, जो बहुत प्राचीनतम है, बहुत समय से हम बचपन से ही सुन रहे हैं। तो हमने सोचा वही आरती होगी। तो मैंने अपना उठाया, ओम जय शिव ओमकारा। अरे अरे रुकिए रुकिए महाराज, रुकिए, अरे रुकिए। हमने कहा अब भी रुकना है? बोले हाँ हाँ रुकना है। तो हम कहा अच्छा ठीक है, रुके भाई, मुझे क्या था, रुके भाई, मुझे तो रुकना ही होगा, आप जो ऐसा बोलेंगे, आदेशित करेंगे वैसे ही होगा।
बोले ये आरती नहीं, दूसरी आरती होगी। हमने कहा भाई भोलेनाथ की और कौन सी आरती होगी, तो देखते हैं, कोई हो सकता है अच्छी आरती होगी, सुंदर होगी, सुनना चाहिए, करना चाहिए, विभिन्न प्रकार की आरतियां हैं, कैसे भी करो। तो आरती में आया, भोले तुम्हारी आरती गाऊं, आरती गाऊं बाबा तोहको मनाऊं, आरती गाऊं बाबा तोहका मनाऊं। कोई बात नहीं, हमने सोचा तोहका मनाऊं, ऐसे शब्द को उस भगवान के लिए अच्छे नहीं लगते। फिर भी मैंने कहा चलो ठीक है, भाव है अपना, बोलते हैं, अच्छा है, कोई बात नहीं। बीच में आया एक कड़ी आया, शायद मुझे याद नहीं है, पर फिर भी, दर्द की दवा तोहरे पास है। अब हम भी सोचे ये आरती कौन सी हो गई, दर्द की दवा तोहरे पास है, अर्थात मेडिकल स्टोरों का कार्य नहीं है। मतलब ऐसे ऐसे शब्दकोश बोल देते थे उस पर, जिसमें शब्दों को सुनकर के बड़ा अजीब लगता था। भगवान के प्रति श्रद्धा होती है और श्रद्धा युक्त शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। अच्छा, ये सब बातें तुम्हें बताने की हमें इसलिए ज़रूरत हुई कि मैं आचार्य हूँ, मैं ब्राह्मण भी हूँ, और ब्राह्मण का कर्तव्य है कि उपदेश करना। कहते हैं जो आचार्य उपदेश न करे, विदुर जी ने कहा है कि जो आचार्य उपदेश न करे उसे त्याग देना चाहिए। जो होता मंत्रों का उच्चारण न करे उसे त्याग देना चाहिए। जो राजा प्रजा की रक्षा ना कर सके, सामर्थ्यवान ना हो, तो उसे राजा को त्याग देना चाहिए। और जो स्त्री कटु वचनों का प्रयोग करे तो उस स्त्री को भी त्याग देना चाहिए। जैसे समुद्र को लांघने के लिए फटी नाव को नाविक त्याग देता है, वैसे इनका त्याग कर देना चाहिए। तो हमारा तात्पर्य यह कहने का है कि जो भी करो मंत्रों के उच्चारण से करो, गायन से कोई फल की प्राप्ति नहीं होती है। गीत अपने भाव होते हैं और मंत्र पुरातन है। मंत्रों के द्वारा देवताओं को प्रसन्नता होती है बोलने पर, और हिंदी पे अपने भावों को प्रकट करना होता है। अगर मंत्र बोलकर उनके अर्थ को तुम्हें समझाया जाए, शायद तुम्हें आनंद भी आए, पर वो संस्कृत उच्चारण करके जो तुम्हें आनंद बोला जाता है तो शायद आप लोगों को समझ नहीं आता है। पर वो संस्कृत सर्वश्रेष्ठ है, जिसे पाकर के देवता प्रसन्न होते। तुम्हें भले ही श्रवण में आनंद नहीं आता हो, वैसे भगवान के अमृत श्लोक है, संस्कृत का जहाँ भी उच्चारण होता है उसे श्रवण करने के बाद आनंद आता ही है। बहुत ही ऐसे वैसे लोग होंगे जिनके ऊपर से गुजरती होगी तो नहीं समझ आता होगा, तो वो भले ही इस चीज़ को नकारते हों कि नहीं मंत्रों में आनंद नहीं आया है, लेकिन मंत्र ही सर्वोपरि है। भगवान मंत्रों से ही प्रसन्न होते हैं। हिंदी उन्हें ऐसी भाषा लगती है जैसे उन्हें दुत्कार करके बुलाया गया है, जैसे सम्मानित भाषा का उनके लिए प्रयोग नहीं किया गया है। इसलिए मेरा कहने का तात्पर्य है उन सब ब्राह्मण बंधुओं से एवं उन यजमान बंधुओं से जो कार्यक्रम को या अर्थात अनुष्ठान को करते हैं नियमबद्धता से, और जो यजमान कराते हैं, वह सदैव ये विशेष ध्यान दें कि मंत्रों के उच्चारण के द्वारा ही वस्तु और सामग्री को भगवान पर अर्पित करना चाहिए, अन्यथा तुम्हारा किया गया कर्म निष्फल होता है, कोई फल प्राप्त नहीं होता है। इसलिए अक्षय, श्रेष्ठ और विद्वान ब्राह्मण को ग्रहण करो। जो विद्वान ब्राह्मण होगा वो तुम्हारा कर्मकांड मंत्रों के द्वारा ही समुचित रूप से संपन्न कराएगा, जिससे तुम्हें फल की प्राप्ति होगी, आनंद की नहीं कि तुम्हें उसका क्षणिक आनंद उस समय मिल जाए। शाश्वत आनंद लेने का प्रयास करो, जो हमेशा आनंद बना रहे, और हमेशा आनंद मंत्रों पर ही बना रहता है। वेदों से निकले हुए शब्द अमृत की भांति हैं, और जो वेद
के शब्द बोले जाते हैं, वेद संस्कृत बोली जाती है, वह संस्कृत बहुत ही सर्वश्रेष्ठ है। वेद ध्वनियाँ मन को प्रलोभित कर लेती हैं अपनी तरफ। वेद ध्वनियों के श्रवण मात्र से ही अनेकों पाप क्षय हो जाते हैं। इसलिए आप जब भी किसी भी कर्मकांड को कराएं, कहने का हमारा तात्पर्य सिर्फ यही था और यह सब बताने का भी तात्पर्य यही था कि जो भी ब्राह्मण बंधु हैं वह मंत्रों के उच्चारण के द्वारा ही पूजन आदि कर्म को संपन्न करें। अगर आपको पूजनादि कर्म करने में सामर्थ्यवान नहीं है तो आप इस कार्य से विलग हो जाएं, इस कार्य से दूर हो जाएं और दूसरे कार्य पर आप हस्तक्षेप करें और उस पर हस्तक्षेप करके उसमें प्रवेश करके अन्य कार्य को संपन्न कराएं। भगवान के साथ धोखा ना करें। अपने धन प्रलोभन की वजह से ईश्वर से धोखा ना करें। यजमान तुम्हें समुचित व्यवस्था देता है, आपको किस लिए देता है? या आप हमारा अच्छी तरह से कर्म करवाएं। तो इसलिए आप उस पर पूर्ण रूप से अपने आप को लगा करके तन्मयता के साथ कर्म को उसके संपूर्ण करो और उसे भगवान से प्रार्थना कर संपूर्ण रूप से उसे फल की प्राप्ति दिलाने का प्रयास करें। आचार्य पद ग्रहण करना, मंत्रों का उच्चारण करना, यह सब बहुत ही बड़ा विषय है। कर्मकांड पर लगना, कर्मकांड को पूर्ण तरीके से पूर्ण करना, ये सब बहुत गहन विषय है। एक हमारे मित्र थे, अब उनका हम नाम नहीं लेंगे क्योंकि अच्छा नहीं लगेगा, तो उन्होंने कहा कि महाराज जी आप तो बढ़िया जो है ये कार्य करते हो, ऐसा करते हैं कि हमारे लड़के का पढ़ने में मन नहीं लगता है, तो ऐसा करो कि उसको भी धोती कुर्ता पहना दो, ब्राह्मण कुल में जन्म ले लिए तो वो भी अपना 4 पैसे कमाने लगेगा। अब उनका भाव ही प्रारंभ से ही भाव गलत है। महाराज जी के पास शिक्षा के लिए नहीं, धन के लाभ के लिए भेजना चाहते हैं। धोती कुर्ता पहन लो, धन लाभ करने लगो। जब वो पढ़ने में इतना श्रेष्ठ नहीं है, वहां से अपने ही ज्ञान को नहीं पढ़ पाया, अपने विद्यालय से नहीं पढ़ पाया, तो यह आत्मज्ञान को कैसे जान पाएगा? अबोध है वो, उसे बोध ही नहीं हो पा रहा है। भगवान के साथ धोखा करने के लिए उनके पिता बोल रहे हैं, कितना गलत बात है। भगवान से जो धोखा करता है वह कभी सुखी नहीं रहता है, क्योंकि मनुष्य से किया गया धोखा तो भले ही माफ कर दिया जाए, पर ईश्वर से किया गया धोखा माफ नहीं हो सकता है, क्षमा नहीं हो सकता है। इसलिए ईश्वर के साथ कभी धोखा ना करें। एक प्रकार से ये जो धन कमाओगे वह अन्याय से कमाया गया धन है, और कहा भी गया है अन्यायोपार्जितं धनं 10 वर्षाणि तिष्ठति प्राप्ति चैका 10 वर्षे समूलं तद विनश्यति। अन्याय से उपार्जित किया गया धन 10 वर्ष तक ही रहता है। प्राप्ते चैका 10 वर्षे समूलं तद विनश्यति, और वह 11वें वर्ष प्राप्त हुआ धन समूल और अपना जितना धन है, मूल जड़ धन है, उसको भी लेकर के नष्ट हो जाता है। इसलिए धर्म से कमाओ, ज्ञान के बल पर जाओ, धर्म का प्रचार करो, लोभ पर मत टिको। बस यही कहना था, बहुत सारी वार्ता कर ली। अब हम श्रीमद् भगवत गीता के 4th अध्याय के
11वें श्लोक से प्रवेश करते हैं, क्योंकि इसके पूर्व 10 श्लोक पूर्ण हो गए थे। अब 11वें श्लोक में हम प्रवेश करते हैं। तो उसके पूर्व भगवान का स्मरण कर लें, थोड़ा सा स्मरण करने के उपरांत फिर उसके बाद प्रवेश करते हैं। नारायण स्मरण कर लें। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः।